अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खुश हूँ। तो मैं सुबह उठ के मैंने मुँह हाथ धोया, ब्रश किया और बच्चे आजकल घर हैं तो देर से ही उठती हूँ। और ये सन ब्लॉक लगाया मैंने, गार्नियर का, अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। अब बच्चों को नाश्ता बना के थोड़ी देर में गैलरी में बैठूँगी, ग्रीन टी पीऊँगी और आज आपसे अपनी ज्वेलरी कलेक्शन जो है वो शेयर करूँगी। तो आज की जो ये वीडियो है बड़े मज़े की होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी ये मेरी जो है ये ज्वेलरी है, ये मैं इस तरह मैंने मैट बिछा लिया ताकि आपको सही दिखे, जो कि बीच में जाके सही नहीं दिखा था। फिर मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी से आईपैड लेके उसके कवर पे आपको दिखाया है सही से, ताकि आपको सही से दिखे हर चीज़। तो ये जो मेरे इयररिंग्स है, मुझे एंटिक ज्वेलरी जो है वो बहुत पसंद है, मैं बहुत लाइक करती हूँ। तो ये जो ज्वेलरी है ये मुझे मेरी सिस्टर ने लास्ट ईयर जब मेरा ईद का पार्सल आया था तो उन्होंने मुझे भेजी थी। और ये वाली भी उन्होंने भेजी थी। ये झुमकियाँ स्टाइल जो है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पहनना, बहुत पसंद करती हूँ मैं इस तरह की ज्वेलरी। अब असल में मैंने पहनना ही अब शुरू की है ज्वेलरी, वरना काफ़ी टाइम से तो मैं नहीं पहनती थी। अब मुझे बहुत शौक हो गया क्योंकि 10 ईयर्स हो गए मुझे, मैं पाकिस्तान नहीं गई हूँ। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा जो है मुझे हुड़क होती है, बहुत पाकिस्तान की चीज़ें, मुझे बहुत लगता है मैं पाकिस्तानी ड्रेस में ही रहूँ, वहीं की चीज़ें पहनूँ। तो बेचारे मेरे भाई बहन मुझे ये भेजते रहते हैं। ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था ईद पर। तो माशाल्लाह मेरी 3 सिस्टर हैं और 2 भाभियाँ हैं। तो वो जब मेरा पार्सल आता है तो सब जब मिलाकर मुझे पार्सल भेजते हैं तो वो बहुत बड़ा पार्सल हो जाता है। बच्चों की तो कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं आती शलवार कमीज़ के अलावा। तो वो जो है वो मुझे ही हर चीज़ फिर भेज देते हैं। ज्वेलरी है और क्या नाम से पर्म्स हैं, कपड़े हैं, जो भी है वो बस मेरा बहुत ज़्यादा सामान होता है। ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे भेजे थे, मैंने बकरा ईद पे पहने थे, सबको यहाँ बहुत पसंद आए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और फ़ैशन भी बहुत था वो अफ़गानी कपड़ों पे इस तरह की ज्वेलरी वेयर करने का। तो मैंने ये बकरा ईद में ये पहने थे। और इसमें बहुत ज़्यादातर जो इसमें जो है वो मुझे गिफ्ट्स ही मिले हैं। बहुत कम चीज़ें हैं जो मैंने परचेज़ ख़रीदी हैं तो वो आपको दिख नहीं रहा था। मैंने जल्दी से अपने बेटे का आईपैड पकड़ा, उसका जो ब्लैक कवर था मैंने कहा उस पे रख के आपको दिखाती हूँ। ये भी मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे भेजे थे ये इयररिंग्स जो आप देख रहे हैं। तो ये जब यहाँ पे कोई ओकेजन होता है, ईद, बकरा ईद या फिर किस मिलाद, कुरान ख़ानी या इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तानी कपड़े पहने, पाकिस्तानी ज्वेलरी पहने। और हालाँकि सब ज़्यादातर गोल्ड की ही ज़्यादातर ख़वातीन पहनी हुई होती हैं, लेकिन मुझे और भी ख़वातीन को इस तरह भी पहना, क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी तो हम रेगुलर ही पहने होते हैं, ब्रेसलेट हो गया, चूड़ियाँ हो गई। तो ये जो भी इयररिंग्स मैंने आपको दिखाए थे, मैंने यहाँ के प्री मार्क से लिए थे, 4 यूरो के। मेरे ये इतने चमचमा रहे थे उस मॉल में कि मेरा बेटा बाज़िद हो गया कि मम्मा आप ये ले लें। तो फिर ये मैंने ले लिए थे जो अभी तक मैंने पहने भी नहीं हैं। तो मैंने बताया था आपको प्री मार्क बहुत यहाँ पे चीप प्राइस का जो है वो एक स्टोर है। जो लोग इटली में या वेनूतो में रहते हैं या बोलोनिया में रहते हैं तो वो वहाँ पर जाएँ, ज़रूर विज़िट करें। बहुत बड़ा मॉल है, बहुत चीप प्राइसेस होते हैं वहाँ पे चीज़ों के। ये हमारे घर के पीछे एक शॉप खुली थी तो ये वहाँ से मैं लेकर आ गई थी, ये वाली भी और इससे पहले वाली भी, कि घर में कभी कभी कहीं जाना हो तो छोटे से ये पहन लो। वैसे तो गोल्ड के पहने पे होती हूँ मैं। और ये भी मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे भेजे थे और पीकॉक बना हुआ है इसके अंदर। तो ये ज्वेलरी जो है ज़्यादातर मुझे गिफ्ट्स आई हैं। मेरी दोस्त, उनकी पूरी फैमिली का जो बिज़नेस ही यहाँ पर, पूरी फैमिली का वो ज्वेलरी का, जब भी मैं उनकी शॉप पर जाती हूँ कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर दे देते हैं। और वो जो शनेल के मैंने आपको दिखाया था उसका पार्सल मैंने बताया था जब मैंने खोला था आपको कि वो मैंने मंगाए थे। ये वाले इयररिंग्स भी मेरी जो एक बहुत अच्छी फ्रेंड है उन्होंने मुझे दिए थे। उनके पेरेंट्स ने जो है वो मुझे बेटी बना रखा है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो मैं बहुत जो है उनकी इज़्ज़त भी करती हूँ और बहुत जो है वो भी मेरा ख़्याल करती है। ये उनकी भाभी ने मुझे दिए थे, वो अल्बानिया की हैं, अब मुसलमान हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उनके फ़ादर ने मुझे दिए थे जब मैं उनकी शॉप पर गई थी। तो ज़्यादातर मेरे पास गिफ्ट्स ही हैं, बहुत कम चीज़ें जो हैं मैंने ख़ुद परचेज़ की हुई हैं। और ये इस तरह के मैंने आपको बताया था कि मुझे झुमके स्टाइल पहनना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों। तो आप आजकल जो है मुझे किसी-किसी चीज़ का भूत सवार हो जाता है, कभी मुझे बैग्स का सवार हो जाता है, कभी मुझे ज्वेलरी का सवार हो जाता है, तो फिर वो मैं ख़रीदना शुरू कर देती हूँ, चाहे वो पहने जाएँ ना पहने जाएँ। ये मैंने एक यहाँ पे एक सुपर स्टोर ओशान, वहाँ से मैंने ये लिए थे इयररिंग्स। और ये एंकलेट्स मैंने लिए थे। ये इसका मैंने आपको, जो अगर लास्ट वीडियो आपने मेरी नहीं देखी पहले की, तो जब ये पार्सल आया था तो मैंने आप खोला था, ये वोवो से मैंने 135 यूरो का मंगाया था। और ये वाला एंकलेट्स जो है ये मैंने विश से इतने का ही मंगाया होगा, 135 यूरो का, 1 यूरो 35 सेंट का। तो ये बड़े चीप प्राइसेस में चीज़ें आ जाती हैं। किचन की भी बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिलती, जैसे मुझे आलू मैश करने वाला नहीं मिल रहा था तो वो मैंने विश से मंगा लिया था 2 यूरो का। तो बड़ी अच्छी साइट है विश भी और वो भी।
तो ये जो मेरा ब्रेसलेट है, यहाँ पे अगर जो लोग इटली में या बाहर रहते हैं उन्हें पता होगा, पेंडोरा जो है वो बहुत महंगा ब्रांड है यहाँ का, और ये उनका ही आर्टिकल है कि ये खुल जाता है और इसके अंदर ये पेंडेंट डल जाते हैं ब्रेसलेट के, या आप वॉच वगैरह पे पहने तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये 60 यूरो का एक पेंडेंट मिलता है, और ये मैंने विश से जो है पूरा सेट जो है, इसमें तकरीबन 10 पेंडेंट हैं, ये मैंने 6 यूरो 7 यूरो का मंगाया था। ऑफ कोर्स ये चाइना का माल है, क्योंकि चाइना ने तो हर चीज़ की जो है सत्यानाश करके रखा हुआ है। तो ये 6 यूरो का, और कहाँ ये 60 यूरो का एक पेंडेंट इसका ओरिजिनल मिलता है, ये उन्हीं का ही आर्टिकल है। तो ये 2 नंबर बनाया हुआ है चाइना ने। तो ये ब्लैक वाला जो इस पर नहीं दिख रहा था, मैंने जल्दी से बेटे को आवाज़ दी कि मुझे अपना आईपैड पकड़ाओ। तो उसके एक कवर जो है वो रेड कलर का था, तो ये मैंने उसके ऊपर दिखा रही हूँ आपको कि इससे सही से आपको दिखे। तो ये भी बड़ा प्यारा जो है, आप जब पहने, ये जो बेल है ये बिल्कुल फिट हो जाती है गले में आपके जाके, और ये चेन लटक रही होती है। तो ये मैंने अभी तक पहना नहीं है, लेकिन ये भी बड़ा प्यारा, ये भी मैंने विश से मंगाया था। और ये मेरे गोल्ड के इयररिंग्स है, जल्दी जल्दी में बस जो इस डब्बे में आ सका मैं जल्दी से ऊपर से नीचे ले आई हूँ, ताकि बच्चे अभी खाने पीना और नमाज का शुरू हो जाएगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं बना सकती। और ये वाइट गोल्ड का और फिरोज़ा का मेरा ब्रेसलेट है, और इसके चारों तरफ जो साइडों में वो ज़रकून लगे हुए हैं वाइट कलर के, और बीच में फ़िरोज़ा लगा हुआ है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरी बर्थडे पे। एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो है वो इस तरह जो मैं आपको दिखाई थी, हाथ में भी मैं घर में ब्रेसलेट ही पहनी हुई होती हूँ। तो एक दिन मैं आपको अपनी वाइट गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड की ज्वेलरी का जो है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत कम है लेकिन जो भी है आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने आजकल जो है मुझे कुछ 1 डेढ़ साल से वाइट पहनने का शौक़ हो चला है। गोल्डन से जो है दिल इतना उतर गया है, नहीं अच्छा लगती मोटी मोटी चीज़ें। तो ये मेरी जो है ये चूड़ियाँ हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने खोली भी नहीं है, लेकिन ये मैं इन्हें बहुत संभाल के रखती हूँ, बहुत कीमती हैं ये चीज़ें। मेरे एक तो मेरे बहन भाइयों ने भेजी हैं, मेरी दोस्तों ने मुझे दी हैं, तो इन्हें मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, वरना पाकिस्तान में अगर हम रहें तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, कि ये सब चीज़ें तो हम एक दो दफ़ा पहन के अपने हाउस हेल्पर्स जो आती हैं हमारे घर में, हम उन्हें दे देते हैं। तो बस ये मैंने आज आपसे शेयर किया। अब मैं आपको गोलगप्पा बनाऊँगी, उसकी रेसिपी बताऊँगी। बच्चों को मैंने जल्दी फटाफट कहा नमाज़ पढ़ने जाओ, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था असर का। तो ये अब मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने सारे डोर बंद कर लिए क्योंकि धूप आ रही थी किचन में, इसलिए लाइट जलाई है मैंने। और ये अब मैं बताने लगी हूँ आपको कि ये मैंने पाकिस्तान से जो है 2 यूरो 99 सेंट का मैंने पैकेट लिया था। ये गोलगप्पे का पैकेट आता है ITS वालों का। तो इसमें 100 होते हैं तकरीबन गोलगप्पे, 80 90 इसी तरह होते हैं, मैंने कभी गिने नहीं लेकिन तकरीबन इतने ही होते हैं ये। तो मैंने एक दो दोस्तों को अपने कहा, तो उन्होंने कहा कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो वो तो आप अगर एज इट इट उससे पकाएंगी उसके पानी को, तो उसमें टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए मैं इसमें अभी क्या डालूँगी, मैंने इस पानी के अंदर पहले अपने गैलरी से जो मिंट तोड़ के इसमें डाल दिए थे, और जो चटनी होती है, जो अब मैं मेरी पिछली अगर कोई वीडियो आप देखें ये चटनी की जो फ्रीज़र करनी होती है, तो उसमें से मैंने क्यूब्स ले लिया है, वो इसमें मैंने डाला है। अब मैं इसमें इमली डालूँगी, MDH का चाट मसाला डालूँगी, MDH का जो है इसके अंदर वो आमचूर पाउडर डालूँगी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूँगी, और ये इसका इमली का मैं जो है सिर्फ़ पानी डालूँगी, बाकी सारा मैंने पल्प वगैरह निकाल ली क्योंकि बच्चों के हलक में फंसता है, तो सिर्फ़ पानी में डालूँगी। और जो है इसमें डाल के और फिर इसके अंदर जो ये गोलगप्पे का जो मसाला आया है, फिर आधा पैकेट में वो डाल दूँगी, क्योंकि आधा ही पैकेट में गोलगप्पे भी फ्राई करूँगी। तो फिर जाके आपका गोलगप्पे का पानी जो है वो बहुत अच्छा बनता है। आज मैंने पहली दफ़ा इसमें ग्रीन चटनी की जो मेरे क्यूब्स होते हैं फ्रीज़र के, वो मैंने डाले, वरना मैं झटपट बस खड़े-खड़े ऐसे ही बना लेती हूँ, बिना किसी मेहनत के। और ज़्यादा गर्मियाँ होती हूँ तो इसे फ्रिज में रख देती हूँ, जब तक मैं गोलगप्पे फ्राई करती हूँ तो ठंडा हो जाता है, लेकिन अभी टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल हो गया है। तो जो है फिर वो मैंने इसी टेम्परेचर में ही रहने दिया इसे। ये चाट मसाला मैंने 2 चमचे डाला है, आमचूर पाउडर डालूँगी आधा चमचा, और जी ब्लैक पेपर डालूँगी और मसाला डालूँगी। ये तैयार, बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने भेज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 साल की उम्र से मैंने अपने बच्चों को जो है वो नमाज़ सिखा दी थी, और 6.5 साल की उम्र से वो नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें इतनी हिदायत दी कि मैंने अपने बच्चों को ये नमाज़ सिखाया। अल्लाह हम सब के बच्चों को नमाज़ी करे। तो आज की अच्छी बात भी यही है कि अपने बच्चों को नमाज़ी बनाएं। अल्लाह पाक जो है वो आपके बच्चों को हर बुराई से बचा लेगा। मेरी अम्मी हमेशा से यही कहती थी कि बेटा बच्चों को जो है नमाज की आदत बहुत छोटी उम्र से डाल देनी चाहिए। अब वो हयात नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 साल की उम्र से पक्के नमाजी हो चुके थे, यानी 7 साल की उम्र में आते आते। अब मैं थोड़ा डांटती हूँ उन्हें कि फटाफट नमाज के टाइम पे पढ़ लो, वो ख़ुद भी पढ़ लेते हैं। जैसे आप मैं अपने घर में मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि मैंने डिवाइस लगाई हुई है अज़ान की। तो जब घर में अज़ान में उस डिवाइस में टाइम सेट हुआ हुआ है, अज़ान होती है तो वो
नमाज़ पढ़ लेते हैं माशाल्लाह। अब छुट्टियां हैं, अब ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन कुरान पाक पढ़ते हैं, मुकम्मल हो चुका है उनको कुरान पाक। मैं भी लेके बैठ जाती हूँ किसी दिन, किसी नबी के बारे में बताती हूँ, कुरान का कोई तर्जुमा उन्हें बताती हूँ कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कुरान में। तो आज की यही अच्छी बात है। रोज़ मैंने सोचा है आप लोगों से एक अच्छी बात शेयर करूँगी, इस तरह मुझे भी याद रहेगी और आप लोगों को भी याद रहेगी और हमारे लिए सदका जारिया बनेगी ये। तो जब भी आप किसी मॉल में जाएँ, ये जो मैगज़ीन्स होते हैं ये 2-3 उठा के ले आया करें, ये बहुत जो है वो आपको काम देते हैं। अब मैंने जो है वो स्टैंड पे वो मैगज़ीन रखा है, उस पे टिश्यू पेपर रखा है। अब मैं इस पे जो है जल्दी-जल्दी से फ्राई कर लूँगी, फटाफट ये फ्राई हो जाते हैं और जो है आसानी से फ़ौरन जो है बच्चों के लिए बन भी जाते हैं, बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। फिर मैं एक चने का टिन खोल के उसे धो लूँगी अच्छी तरीके से, उसके चने का सारा झाग निकाल लूँगी। एक प्याली में मैं दही निकाल लूँगी और ये हम पेट भर के खा लेंगे। आज बच्चों को ज़रा सुबह हैवी नाश्ता हो गया था, तो उन्होंने कहा मम्मा हमने दोपहर में कुछ नहीं खाना। तो ये जल्दी-जल्दी बस मैंने फिर ये गोलगप्पे बना लिए और वो शौक़ से खा भी लेते हैं। देखिए जल्दी-जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ये 5-10 मिनट में जो है ये आपके गोलगप्पे बन के तैयार। यहाँ आपने पानी सारा रेडीमेड, पानी में सारा सामान आपने रेडीमेड डालना है, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, ब्लैक पेपर और ये मिंट वगैरह तो अगर हैं तो डाल दें, ये ऑप्शनल है। वरना अगर मेरे पास नहीं होते, कभी जब सर्दियाँ आती हैं कभी भी दिल करता है खाने का, तो सर्दियों में सारे जो हैं वो पौधे ख़राब हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से, तो वो मैं नहीं डालती हूँ। अगर मेरे पास नहीं, अगर फ्रीज़ हुआ हुआ हो तो नहीं डालती, वो अच्छा नहीं आता। तो बस ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें, ना चाहें तो ना डालें। देखिए कितनी जल्दी-जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं फटाफट और बच्चों का पेट भी भर जाता है। तो मैंने सोचा है कि रोज़ाना आप लोगों से एक अच्छी बात भी शेयर करूँगी और वो अपना ख़्याल किया करें, अपने आप को टाइम दिया करें। बाहर के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरा भी यही हाल था, इसीलिए मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है। अब मैं इतनी खुश हो गई हूँ, इतनी खुश हो गई हूँ, रोज़ाना मुझे बस ये रहता है कि मैंने वीडियो बनानी है, आप लोगों से अपनी हर बात शेयर करनी है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरी फ़ैमिली हैं बिल्कुल। और अब तो जी कोई कहने वाला और सुनने वाला मिल गया है कि किसी से कह लेते हैं, सुन लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा निकल गए थे, जल्दी-जल्दी बना रही थी मैं। तो कोई नहीं, मैं दोबारा डाल लूँगी डब्बे में, जितने मुझे फ्राई करने हैं बस उतने निकाल के। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बात करना, आप लोगों से शेयर करना, स्पेशली जो लोग हम बाहर रहते हैं। हम बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, जिनकी तरफ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, पाकिस्तानी लोग नहीं हैं। तो आप बिल्कुल ही बहुत अकेले हो जाते हैं। बच्चों की अपनी मसरूफ़ियात होती हैं, स्कूल्स की होती हैं, ट्यूशन्स की होती हैं, फिर कुरान की, ऑनलाइन क्लासेस की। और हस्बैंड भी आप लोगों को पता है कि बहुत लंबी ड्यूटी यहाँ पर करते हैं, तो वो भी बेचारे थके हारे होते हैं। तो अब हम क्या करें घर में जो हाउसवाइफ्स होती हैं। अब हम लोग जो घरेलू खातून होती हैं वो बार-बार बाहर भी नहीं निकल सकते, बाहर भी नहीं निकला जाता बार-बार। और मैं तो बिल्कुल ही नहीं निकलती हूँ, डर लगता है मुझे, क्योंकि मैंने वैक्सीन नहीं करवाई हुई अभी तक अपनी। तो इंशाल्लाह वैक्सीन करा लूँगी तो ये डर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं तो डेढ़ पौने 2 साल बिल्कुल घर से नहीं निकली, डर की वजह से ना मैंने अपने बच्चे निकलने दिए। लेकिन अब तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी और लाज़मी हो गई है, ग्रीन कार्ड जो है। तो जी ये देखें मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है बन के, गोलगप्पे खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं ये। और जो है अब हम इसे खाएँगे, एंजॉय करेंगे। ये देखिए मैंने टिन आपको नहीं दिखाया था, शायद ये चने का एक टिन था जो मैंने बस खोल के रख लिया है। अब इसको इस तरह हम फोड़ेंगे, मैं बच्चों को भी सब फोड़ के देती हूँ उनको इसमें होल करके, वरना उनके जो है ना वो थंब में दर्द शुरू हो जाता है, नेल्स कटे हुए होते हैं। तो अब इसके अंदर जो है ये मैंने दही डाली और इसमें थोड़े चने डाले और पानी डाले और जी आप लोगों के लिए मैंने पहला जो है गोलगप्पा तैयार किया है। और आप खाएँ और मुझे बताएँ खा के कि ये कैसा है। चलें आप नहीं खा रहे तो मैं खा लेती हूँ। तो आपने मेरी वीडियो देखनी है और मुझे बतानी है, कैसी बनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें, अपने आप को टाइम दिया करें, अपने आप से मोहब्बत किया करें और जो है बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखा करें। मैं भी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सब खुश और खुर्रम रहें, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा बहुत खुश रहे, बहुत अल्लाह पाक उन पे आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।